नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गृहिणियों को मोदी सरकार बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की बड़ी कटौती कर दी है। इसके साथ ही 75 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। इस फैसले से आम लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। हाल के दिनों के आसमान छूती महंगाई के चलते लोगों को परेशानी बढ़ी थी। इस पहल से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार गरीबों को सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगस्त माह में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर चुके हैं। जानकारों का कहना है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम पर राहत दे सकती है। पेट्रोलियम कंपनियों को अच्छी कमाई हुई है। कोरोना के समय हुआ घाटा अब पट गया है। ऐसे में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में भी बड़ी कटौती कर सकती है। जी हां, आपको बता दें बिहार में जाति गणना कराने के मामले में राजद सांसद और पार्टी प्रवक्ता मनोज झा का बड़ा बयान आया है। राष्ट्रीय जनता दल ने मंगलवार को केंद्र पर बिहार में जातीय सर्वेक्षण को रोकने का प्रयास करने और समाज के एक बड़े वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया है। राजद सांसद और पार्टी प्रवक्ता मनोज झा ने दावा किया कि इस मामले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अदालत में मौजूदगी से पता चलता है कि जातीय सर्वेक्षण को रोकने के प्रयास में प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे तौर पर शामिल है। कर्नाटक पुलिस 2008 के बेंगलुरु सिलसिलेवार विस्फोटों में एक और गिरफ्तारी की है। कर्नाटक पुलिस ने आतंकवादी समूह के फरार सरगना मोहम्मद जुनैद के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिए गए आरोपी का मकसद आईटी शहर में विघटनकारी कृत्यों को अंजाम देना था। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अरशद खान के रूप में की गई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता साबित होने वाला है और उन्हें मोहम्मद जुनैद के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। मोहम्मद जुनैद वही आतंकी है जिसने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची थी और जिस पर अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों से काम करने के संदेह है। खान 4 साल से फरार था और वह साल 2017 में नूर अहमद नामक व्यक्ति के अपहरण और हत्या मामले में भी मुख्य आरोपी है। मंत्रालय भवन के अंदर किसान अपनी जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग करते हुए महाराष्ट्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कई किसान इमारत की पहली मंजिल पर लगाए गए सुरक्षात्मक जाल पर कूद गए हैं, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही। राज्य मंत्री दादाजी भूसे मंत्रालय भवन के अंदर प्रदर्शनकारी किसानों से बात कर रहे हैं। कुछ किसानों को हिरासत में लेकर मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। प्रयागराज के खीरी इलाके में छात्र की हत्या के बाद आज दूसरे दिन भी खीरी में जमकर हंगामा हुआ है। एक समुदाय विशेष पर हत्या का आरोप लगाकर नाराज लोगों ने खीरी बाजार में चक्का जाम कर दिया है। 2 समुदाय से जुड़ा मामला होने के कारण पूरे इलाके में पीएसी और आरएफ तैनात कर दिया गया है। नाराज लोगों का साफ कहना है कि हत्या करने वालों का घर बुलडोजर से गिराया जाए। दरअसल कल 10वीं क्लास का छात्र स्कूल से अपने बहन को लेकर घर जा रहा था, तभी इलाके के ही 2 से 3 लड़कों ने छात्र की बहन पर अभद्र टिप्पणी की है। जब छात्र ने इसका विरोध किया तो सभी लड़कों ने उसे पीटना शुरू कर दिया है। इन बदमाश लड़कों ने छात्र को पीट कर अधमरा कर दिया है। मणिपुर में विष्णुपुर जिले के नारायण सेना में मंगलवार सुबह 2 समूहों के बीच भारी गोलीबारी हुई है। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि राहत शिविर में रह रहा एक ग्राम रक्षा स्वयंसेवक अचानक बम फटने से मारा गया है। एक अन्य व्यक्ति के कंधे पर गोली लगी है। उसे इम्फाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही। दूसरी ओर असम राइफल्स ने संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को एहतियात करने के लिए मणिपुर के एक राजनेता को कानूनी नोटिस भेजा है। शिलांग के एक वकील की ओर से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव महेश्वर थैनाओजम को 18 अगस्त को नोटिस भेजा गया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार बुधवार को मैसूर में एक सार्वजनिक समारोह में गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेगी। इसके तहत परिवार की 1.1 करोड़ महिला प्रमुखों में से प्रत्येक को 2000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। चुनाव से पहले कांग्रेस ने कई गारंटी देने का वादा किया था, जिनमें से यह भी एक था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को मैसूर में यह घोषणा की है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को बृहन मुंबई नगर निगम और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई में सरकारी अस्पतालों की हालत खस्ता है और बुनियादी दवाएं भी खत्म हो गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीएमसी प्रशासन और केंद्र खरीद विभाग से समर्थन की कमी के कारण बीएमसी द्वारा संचालित अस्पताल नागरिकों की सेवा करने में पूरी तरह से असहाय है। ट्विटर पर एक पोस्ट में आदित्य ठाकरे ने कहा कि वह अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में इसलिए ट्वीट करें क्योंकि बीएमसी केवल तभी प्रतिक्रिया देता है जब बात सार्वजनिक डोमेन में होती है।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्रीय फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि सरकार कब तक जम्मू कश्मीर का पुनः राज्य का दर्जा बहाल करेगी। कोर्ट ने सरकार के समय सीमा और रोड मैप बताने को कहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला स्थायी नहीं था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल दिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि वह 31 अगस्त को इस पर विस्तृत कार्रवाई करेंगे। मेहता ने यह भी बताया कि अभी लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बरकरार रहेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को साफ करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की क्या समय सीमा और रोड मैप है। उत्तराखंड उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जनपद मुख्यालय तथा मनेरी क्षेत्र में भूकंप महसूस किया गया है। भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है। अभी तक कोई जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बता दें कि इस वक्त पहाड़ी क्षेत्र पहले से ही बारिश और भूस्खलन से जूझ रहे हैं। उत्तरकाशी जिले में कई स्थानों पर दरार की वजह से दहशत है। ऐसे में भूकंप का भी आना लोगों के लिए और भी डर की वजह बन गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंगलवार को भूकंप से धरती डोल गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शाम करीब 5 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किमी नीचे था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया है कि केंद्र सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है। नीतीश ने कहा कि बीजेपी सरकार 7 से 8 महीने पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों से एकजुट रहने की अपील की है। नीतीश से पहले ममता बनर्जी ने जल्दी लोकसभा चुनाव की संभावना जताई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वे दिसंबर में या जनवरी में आम चुनाव करा सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सीजीआई को भारत के चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली कमेटी से भी हटा दिया है। ममता ने दावा किया है कि बीजेपी ने 2024 के चुनाव से पहले ही देश के सभी हेलीकॉप्टर भी बुक कर लिए हैं। बीजेपी के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है। इससे पहले गठबंधन के संयोजक के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गठबंधन संयोजक बनने से इनकार करने के बाद उनकी पार्टी जदयू ने सुझाव दिया है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कांग्रेस में होना चाहिए। दरअसल शिवसेना और अन्य पार्टियां चाहती कि नीतीश कुमार गठबंधन के संयोजक बने, लेकिन नीतीश कुमार से संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, जदयू ने सुझाव दिया कि कांग्रेस से संयोजक बनना चाहिए, खासकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। ऑनलाइन ठगी या हनी ट्रैप के मामले तो आए दिन सामने आते रहते। ये काम करने का शातिर अपराधी किसी का भी अपना शिकार बना लेते हैं, लेकिन इस बार ठगी का जो मामला सामने आया है वह हैरान करने वाला है। इस बार ठगी का शिकार बनने वाला कोई आम आदमी या कारोबारी नहीं, बल्कि दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा है, जिन्होंने एक महिला ने 50 लाख का चूना लगा दिया है। दीपक शर्मा की पहचान केवल तिहाड़ जेल के अधिकारी के तौर पर ही नहीं, बल्कि उन्हें बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के लिए भी जाना जाता है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दीपक शर्मा अपना जलवा दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार हेल्थ प्रोडक्ट के बिजनेस के नाम पर उन्हें एक परिचालित महिला ने अपने जाल में फंसाया है और फिर अपने पति के साथ मिलकर उनसे ठगी कर डाली है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक 31 अगस्त को मुंबई में होनी है। उससे पहले इस गठबंधन को और मजबूत करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल लोगों ने बसपा, अकाली दल और इनेलो जैसी क्षेत्रीय पार्टियों से संपर्क किया है। खबरें है कि विपक्षी एकता की नींव रखने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन दलों से संपर्क किया है। उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है। कहा जा रहा है कि मुंबई बैठक तक कुछ और दल विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने इमरान मसूद को 10 महीने में ही पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के कारण निष्कासित कर दिया है। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी की साइकिल छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। बताया जा रहा है कि इमरान मसूद कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की थी। 3 दिन पहले मायावती ने एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें इमरान मसूद नाराज रहे थे। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।